घर के व्यक्ति ढोलक नहीं बजाएं तब तक बाहर के लोग आ नहीं सकते। एक कहावत है, जब तक कमेटी नहीं होगी तब तक समाज नहीं बैठेगी। ध्यान रखना। गुरुदेव अपने स्थान पर विराजमान हैं, शिष्य उनके चरणों में अवस्थित हो चुका है। जिज्ञासा की तरतमता लेकर के गुरु के चरणों में शिष्य आता है। आज पुनः प्रश्न दोहराता है कि हे गुरुदेव, कल विलंब से आया था, आज तो सही समय पर आया हूँ, आज तो मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिलेगा ना? गुरुदेव कहते हैं, वत्स पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? अभी अशुभ कर्म के फलों की तरतमता चल रही है कि अशुभ कर्म का फल किसको किस प्रकार से मिलता है। प्रश्न किया था कल शिष्य ने गुरुदेव के श्री चरणों में। कर्मोदयान में बंद कर दो। कर्मोदयान में वद देव कस्मात् नरः कुभार्या लभते लोके। हे परमदेव, गुरुदेव के अलावा कौन हो सकते हैं जो मार्ग का अवलोकन करा सकें? आपके श्री चरणों में विनम्र निवेदन के साथ मेरी जिज्ञासा है कि आप मुझे ये बतलाइए, किस कर्म के उदय से व्यक्ति को परभव में दुष्ट स्त्री की प्राप्ति होती है? क्योंकि कहा है कि स्त्री जब तक परिवार के अनुशासन में पति के कहने में ना चले तो वो दुष्ट स्त्री कहलाती है। आचार्य परमदेव ने जब प्रश्न सुना तो उत्तर में कहा, पल्या सममिया कलहम चक्रत्वा निंदाम सुनार्यास्य विधाय रोषात् दृष्ट्वा हतस्तुष्यत् कल्यकारिणीं स्त्रीं सदृष्ट भार्यां लभते लोके। उन्होंने कहा कि वत्स, जो पुरुष अपने कसाय के उदय स्थिति में समतौल नहीं रहता है, स्त्री के प्रति जिसकी दृष्टि प्रेम की, वात्सल्य की, सम्मान की नहीं रहती है, प्रति समय स्त्री के साथ लड़ाई झगड़े के लिए आतुर रहता है, अथवा किसी भी द्वेष के कारण सदाचारणी कुलवंती कुलवधुओं के साथ में निंदा का दोष आरोपण करता है, कलह करने वाली स्त्रियों को देख करके संतुष्ट होता है कि बढ़िया है, लड़ती है तो मुझे आनंद आता है। ऐसे मनुष्य, ऐसे पुरुष परभव में जाकर के कलहकारिणी अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति की स्त्री के स्वामी होते हैं। विचार करने वाली बात है, जो कन्या आपके यहाँ पर कुलवधू के रूप में आई है, जिस कन्या ने अपने पिता की देहरी का त्याग किया है, वहाँ पर आकर के धर्म पत्नी की संज्ञा प्राप्त की है। धर्म पत्नी का तात्पर्य है कि जो धर्म में सहकारी कारण होती है। क्या? धर्म में सहकारी कारण होती है, वो धर्म पत्नी कहलाती है। भारत की संस्कृति पर
धर्म पत्नी होती हैं, और विदेशी संस्कृति जहाँ पाश्चात्य की आंधी तूफान चल रहे हैं वहाँ पर भोग पत्नी होती है। लेकिन हमारी ये संस्कृति अपने आप में पवित्र है, पूत है, पावन है, जहाँ पर स्त्री को भोग्या नहीं वरन धर्म संस्कृति से जोड़ते हुए धर्म पत्नी की संज्ञा प्रदान की है। जो धर्म पत्नी धर्म कार्य में सहायता करने वाली होती है, वही धर्म पत्नी के निमित्त से पुरुष अपने परिवार के साथ धीरे धीरे धर्म से जुड़ता चला जाता है। जिस घर के अंदर कन्या कुलवती वधू के रूप में आज देखी जा रही है, आज नवजात कुल वधू है, कल ये घर को संभालने वाली बहुत बड़ी सदाचारणी, कुलवंती, यशवंती नारी बनेगी। जिन परिवारों के अंदर नारियों की पूजा होती है, पूजा का तात्पर्य सामग्री नहीं चढ़ती, कल से सामग्री चढ़ाने लगो जा कर के आप। पूजा का मतलब है उनको सम्मान दिया जाता है, तू करके नहीं बोला जाता है। नारी की बात को भी समझने का हौसला जो पुरुष रखते हैं, आचार्य देव समझा रहे हैं, पात्र दान की व्यवस्था भी धर्म पत्नी के माध्यम से ही बनती है। अगर धर्म पत्नी नहीं है तो पात्र दान होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। पात्र दान नहीं होगा, आपकी प्रतिदिन की जिनेंद्र देव की पूजा भी नहीं हो सकेगी, आपके घर के अंदर सही व्यवस्था भी नहीं बन सकेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि रे सत्पुरुषों, धर्म पत्नी के साथ कलह करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, वरन दान देने की अद्भुत क्षमता भी प्राय करके उस परिवार की समाप्त हो जाया करती है। इसलिए सदाचारणी स्त्रियों की कभी भी निंदा अथवा निर्दोष नारी पर कभी भी कोई दोष कलंक नहीं लगाना चाहिए। किसने किसको कलंक लगाया था, याद रखना। प्रश्न दे रही हूँ, उत्तर इसके बाद आपसे पूछूंगी, किसने किसको कलंक लगाया था, है ना? याद रखना। अब डिस्टर्ब नहीं हो, सुनते रहें आराम से। परेशान हो गए, अब आप बातचीत चालू कर दी। सोचो, आपको पता है, क्योंकि कलंक लगाना अच्छा है बुरा है? हैं? कहाँ लिखा है? किसने लिखा है? याद है क्या? सबको याद है, भूल जाते हो। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है। हाँ देखिए, हाथ उठ गया ना। हाँ बताइए। परात्म निंदा प्रशंसे सद गुणोच्छादने भावने च नीचे गोत्र से। जो पर की निंदा करते हैं, आत्मा की यानी कि स्वयं की प्रशंसा करते हैं, अपने दोषों को ढकते हैं और गुणों को बताते हैं, दूसरों के गुणों को आच्छादित करते हैं और दोषों को बताते हैं, ऐसा मनुष्य, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो साधु हो और चाहे वो साध्वियाँ हो, कोई भी हो, वो सब नीच गोत्र के बंद का आश्रय करते हैं। इसलिए यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि वत्स, पत्नी जो होती है वो तुम्हारी अर्धांगिनी है, उसके प्रति कलंक का बाब लगाना अथवा कलह कारिणी दूसरे मित्रों की स्त्रियों को देख कर के ये कहना अपने मन में कि बहुत बढ़िया है, इसकी पत्नी ऐसी आई है, अच्छा है। किसी के पीड़ा को देख कर के पीड़ित होना ये ठीक नहीं है। अच्छाई की अनुमोदना की जाती है, बुराई की अनुमोदना नहीं की जाती। जो सत्य है उसको भी न कहो, लेकिन कारण बसात
यदि कहना भी पड़े तो सत्य कहना, कभी झूठ मत कहना। क्यों नहीं कहना? क्योंकि हम जितने जितने अंशों में झूठ बोलेंगे उतने उतने अंशों में आपके अशुभ बंध का संयोग आपको प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर कहा है कि कलंक लगाने से, जो आपने उसको कलंक लगाया, इसका परिणाम ये होगा, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक सब कुछ माफ है, अवगुण करो हजार। समझ में आया ना? कहते हैं ना कि अरे मैंने थप्पड़ मार दिया, कौन क्या कर पाया मेरा? कोई कुछ नहीं करेगा। अभी कोई कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अभी पात्र में द्रव्य बहुत है। अभी पात्र में द्रव्य बहुत है तो मैं बाहों को चढ़ाता हूँ, ढंग से चलना आता भी मुझे। लेकिन जिस दिन पात्र के पुण्य का द्रव्य समाप्त हो जाएगा, उस दिन बाएं हैं या नहीं ये भी समझ में नहीं आएगा। अभी तो हम चढ़ाते हैं, क्योंकि अभी द्रव्य, शक्ति, बल, यश, पुण्य सब मेरे पास में है। मित्रों, कहते हैं कि पुण्य तुम्हारे पास में हो, फिर भी आप झुक कर के चलोगे उन वृक्षों की तरह जो फल और फूल से लबालब लदे हुए हैं। आंधी तूफान आते हैं, उन झुके हुए वृक्षों का आंधी तूफान झंझावात वायु भी कुछ नहीं कर पाती। क्यों? वो झुके हुए हैं। अगर किसी ने दो शब्द कह भी दिए, लोग क्या नहीं कहते, कहते हैं कैसे कैसे लोग जगत में क्या क्या कह जाते हैं। कैसे कैसे लोग जगत में क्या क्या कह जाते हैं और कैसे कैसे लोग जगत में क्या क्या सह जाते हैं। जिस पर जैसा उपादान है उसकी प्रवृत्ति उस तरह की बनेगी। आपका भविष्य का उपादान यदि शुभ है, आपको स्वर्गों में जाना है। स्वर्गों में कह रही हूँ, ध्यान रखना। स्वर्ग में जाने का तात्पर्य क्या है? भवनवासी व्यंतर ज्योतिष नहीं बनना। स्वर्गों में जाना है, स्वर्गों में कल्पवासी देवों में। समझ में आए ना? जो स्वर्गों में जाना है तो यहाँ उसकी प्रवृत्ति देवता जैसी होगी। कैसी होगी? देवता जैसी होगी। वो इटलाएगा नहीं, वो भमराएगा नहीं, झुका रहेगा, हाथ जोड़े रहेगा। सत्यार्थ का बोध उसको होगा। कहते हैं पिता बहुत मेहनत करता है, किसके लिए? अपने परिवार के लिए। बच्चे जब उसके कंधों पर चढ़ कर के कहते हैं पापा आज मेरा जन्मदिन है, मुझे गिफ्ट चाहिए, मैं बच्चों को बुलाऊंगा, उनको चॉकलेट बांटूंगा। पिता झिड़क देता है कि जा, हट जा, मेरे पास समय नहीं है। चला जाता है ऑफिस में। बच्चा दुखी होता है कि झिड़क दिया पिता ने। मेरे मित्र के पिता अपने हाथों से चॉकलेट लेकर के अपने बच्चे से वितरित कराते हैं, मेरे पिता ने झिड़क दिया है। मित्रों, ध्यान रखना, पिता का बच्चा हौसला तोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार धर्मात्मा जन अपने परिवार की संस्कृति को चलाते हुए जब पत्नी का तिरस्कार करना प्रारंभ कर देता है, वो परिवार धीरे 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 नाश की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ आचार्य देव कहते हैं आपको आज आपके भाग्य से पत्नी अच्छी मिली है। यदि आपने उस पत्नी को धरोहर के रूप में संभाल करके न रखा तो कल आने वाले समय में मोक्ष तो नहीं जाओगे। अभी आप कपड़े पहने पहने घर के आनंद से विषयों के भोगों में आकंठ डूबे हुए मोक्ष मिल सकता है क्या राजेश भैया? नहीं मिलेगा।
घर त्याग करना पड़ेगा, पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ना पड़ेगा। आपके घर में सब कुछ है, लेकिन जब आप साधु बन जाओगे तो समाज जनों के द्वारा तिरस्कृत किए जाओगे। क्यों? तुमने कुछ कहा, वो तुमसे तेज शब्द में बोल सकते हैं कि नहीं महाराज ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर करोड़ों की संपदा छोड़ करके आया है, लेकिन आज उस करोड़ों की संपदा से उसे कोई लेना देना नहीं है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज का एक वाक्य पढ़ने में आया था विद्यावाणी में। उन्होंने लिखा था कि समाज किस प्रकार से तिरस्कृत करता है, कि जब मैं नव दीक्षित था तो समाज के लोगों ने कहा प्रवचन कीजिए महाराज। मैं हिंदी भाषा में प्रवचन नहीं जानता था। उन्होंने कहा भैया मैं हिंदी नहीं जानता हूँ, मैं प्रवचन कैसे करूँ? तो उन्होंने कहा अरे रोटी खाने के लिए महाराज बन गए हो क्या? घर में रोटी नहीं थी आपके? करिए, प्रवचन करोगे तब जाकर के आपकी हम व्यवस्था करेंगे। ऐसे फालतू हम आप जैसे साधुओं को रखने लगे तो हो गया हमारी समाज का काम। आचार्य विद्यानंद जी ने प्रवचन किया मित्रों, जैसा उन पर प्रवचन हुआ। कहते हैं जो कन्या अभी सद्य प्रसूता है, सद्य जन्मी है, वो कन्या विकार की शिकार नहीं है। जो कन्या अभी अभी जन्मी है, छोटी है, वो कन्या विकार की शिकार नहीं है, लेकिन ज्यों-ज्यों बड़ी होती जाती है विकृति की शिकार होती जाती है। इसी प्रकार से मित्रों ध्यान रखना, जब तक पुण्य बलवान रहता है तब तक अवगुण भी फलदायक प्रतीत नहीं होते हैं। लेकिन कहते हैं आँख का फोड़ा पट्टी बांधने से बाहर वालों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन पीड़ा का एहसास तो कराता है। इसी प्रकार से मित्रों ध्यान रखना, हम अपने परिवार की संस्कृति की बात आज चल रही है, तो हम अपने जीवन में इतने अहंकारी ना बने, स्वाभिमानी बनिए, लेकिन स्वाभिमानी इतना ना हो कि बढ़ता हुआ स्वाभिमान अभिमान में परिवर्तित होता चला जाए। स्वाभिमान होना चाहिए। आपसे यदि कोई बात ढंग से नहीं करता तो उसका कारण शोधो कि ये बात ऐसे क्यों हुई है, उसमें कितनी गुंजाइश है कि उस बात को हम सुलटा सकते हैं। लेकिन कहते हैं जो आवश्यक है उसको कोई भी मान नहीं सकता। इसी तरह घर की नारी देवी है, उस देवी की मुझे पूजा करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। दूसरे परिवार की कन्या को मैंने अपने घर की अधिकारिणी बनाया है, इस कारण ये करके आया हूँ, मेरे घर को अब ये नारी संभाल लेगी। नारी परिवार की वो धुरी होती है जिसके बिना परिवार कभी व्यवस्थित नहीं चल सकता है। इसलिए उन्होंने कहा पुरुषों की ये भावना रहती है कि मैं नारी से बड़ा हूँ। साधारण सा बच्चा जो खेलता कूदता है 25 वर्ष का हो जाता है और उसका कोई एंगेजमेंट हो गया तब उसकी चाल ढाल बदल जाती है। अभी तक कहता था कि शादी हो जाए आशीर्वाद दे दो, अब शादी हो जाती है तो कहता है बात ही नहीं करता पत्नी से। हमने पूछा क्यों नहीं बोलते भैया? नहीं, 4 दिन पहले तो तुम कहते थे शादी करवा दो, शादी करवा दो, अब शादी हो गई तो तुम बात ही नहीं करते हो। तो कहता है कि माता जी आप नहीं जानती हो, पत्नी के सामने थोड़ा ढंग से रहना चाहिए, अपने स्टैंडर्ड सही रखना चाहिए, नहीं तो सिर पर सवार हो जाएगी। ध्यान रखना मित्रों, काबिलियत ये नहीं है कि हम उसको सिर पर सवार करें, काबिलियत ये है उसका सिर हमेशा तुम्हारे आगे झुका रहे। हमारी व्यवहार कुशलता क्या है, हमारे पास बोलने के शब्द कैसे हैं,
शब्दों से दुनिया बदल जाती है। केवल इतना ही तो कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं। उन शब्दों ने दुर्योधन के हृदय में महाभारत को रच दिया। शब्द शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाऊं। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, किससे क्या कहना चाहिए, ये हमें आना चाहिए। क्योंकि कहावत है, छोटी सोच पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती। टूटी कलम औरों की जलन कुछ लिखने नहीं देती है। विचार करना, हम कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ सोच रहे हैं, कहाँ पड़े हुए हैं। जिस घर के अंदर कलह की फूट पड़ जाती है, समझना उस घर का धीरे धीरे सत्यानाश होना प्रारंभ हो गया है। काहे खेत में फूट हो जाए तो सब कोई खाते हैं। खेत में फूट हो जाए तो सब कोई खाते हैं, और घर में फूट हो जाए तो घर के घर ढह जाते हैं। घर में कलह नहीं होनी चाहिए। मितव्ययता रखिए, चाहे वो नारी हो और चाहे वो पुरुष हो। पुरुषों के भीतर नारी के प्रति सम्मान और नारी के मन में पुरुषों के प्रति बहुमान का व्यवहार होना चाहिए। आचार्य देव कहते हैं कि वत्स ध्यान रखना, तुमने प्रश्न किया है उल्टा दुष्टा नारी क्यों मिलती है। लगता है तुम्हारे पास ऐसी ही नारी है। शिष्य कहता है, गुरुदेव आपकी कृपा से मैं तो आपके ही रास्ते पर चल रहा हूँ। नारी से मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ हर घर के अंदर आकाशवाणी की तरह आवाज़ आती है, जो बाहर राहगीरों के कानों से होकर के गुजर जाया करती है। इसलिए प्रश्न किया है। आचार्य भगवंत कहते हैं, हर पुरुष के लिए ये संदेश होता है कि आप सदाकाल हमेशा अपने जीवन में कलह करने वाली स्त्रियों को देख कर के कभी प्रसन्न मत होना। उनकी अनुमोदना न करना कि बहुत अच्छा है, जो अच्छा दूसरे के घर पर है, कहीं ऐसा ना हो कल तुम्हारे घर के भीतर आ जाए। क्योंकि अच्छाइयाँ मुश्किल से आती हैं, बुराइयाँ तो सहज से आ जाया करती हैं। इसलिए बस अपने जीवन में कलह कारी स्त्री को देखकर खुश नहीं होना, प्रसन्न नहीं होना, और जो कलह नहीं करती है उसे कलह करने के लिए रास्ता मत देना। क्योंकि अगर वो आपके यहाँ पर आई है तो आपका क्या कर्तव्य है, उसका ध्यान रखो। आपको अच्छा नहीं लगता कि आपकी पत्नी कोई इस प्रकार का कार्य करे जिससे आपकी प्रतिष्ठा में कमी आए, तो उसका तात्पर्य है आप उसकी व्यवस्था कीजिए, पॉकेट मनी उसको दीजिए। अगर आप नहीं दोगे तो वो सिलाई करेगी, कुछ ना कुछ काम करेगी, आपको बुरा लगेगा। हमेशा अपने जीवन में ये रखना कि अशुभ परिणामों का कारण यदि कुछ है तो वो सिर्फ आपस की कलह परिणाम है। एक दूसरे की दुष्प्रवृत्तियों को देखने का जिसका स्वभाव है, क्या कमी है, क्या कमी रह गई, प्रति समय यही जो देखा करता है, वो कभी भी अपने सद आचरण से गुजर नहीं सकता। चाहे वो गुणवान हो और चाहे वो मेहमान हो, हर किसी की प्रवृत्ति सदाचरण से गुजरनी चाहिए। गुरुदेव बहुत अच्छा समझा दिया है। बस ध्यान रखना, कलहकारी मित्रों के साथ दोस्ती न करना। जो कलहकार करने वाले हैं उनके समीप मत बैठना, और समीप बैठने की इच्छा रखता है
तो ये शौर्य रखना कि इसकी कलह की प्रवृत्ति को मैं मिटा सकूं। अगर इतनी शक्ति तुम्हारे भीतर नहीं है तो उससे दूरी बनाए रखना। ये दुष्प्रवृत्ति कहीं मेरे भीतर न घुस जाए। अभी तक मैं दूसरों से कहता हूँ कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ये ना किया। ये कहने में जाता क्या है? कण भर की रचना हिलानी पड़ती है और करने के लिए टन भर का शरीर हिलाना पड़ता है। इसलिए हम कहने से पहले करने का उत्साह रखें और कर ना सकें इन नारियों को संभाल करके रखें। अगर ये देवियाँ आपके घर में नहीं होंगी तो चौका भी आपके यहाँ लग नहीं सकता, क्योंकि अपनी पत्नी से ही एक पुरुष का अधिकार होता है। वो पुत्र वधुओं से कुछ नहीं कह सकता। जब पत्नी नहीं है तो कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। इसलिए अपनी पत्नी को संभाल करके रखना, उनके साथ कलह मत करना, उनको दोष मत लगाना। निर्दोष सदाचारणी पर कभी प्यार की दृष्टि से गलती होने पर भी कहना कि कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, तुम खुश रहो, चिंता ना करो, तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, फिर चिंता काहे की है। आचार्य भगवान बहुत अच्छे से समझा दिया है। क्या दूसरा प्रश्न कर सकता हूँ? आचार्य देव कहते हैं, वत्स ध्यान रखना, समय के साथ चलता है, उसकी कीमत होती है, और जो समय को छोड़ देता है वो बेकीमती हो जाता है। बेटा बेशकीमती बनो, बेशकीमती बनो, बेकीमती ना बनो। बेकीमती बनोगे तो ठोकर खाने योग्य बन जाओगे। बेशकीमती बनोगे तो डिब्बी के अंदर डिब्बी और डिब्बी के अंदर डिब्बी के साथ तिजोरी में संभाल करके रख दिए जाओगे। इसलिए अपनी प्रवृत्ति को शुभ बनाने की कोशिश करिए। वचनों को सुंदर शब्दों के साथ व्यवहार में लाइए। किसी के प्रति दोषारोपण मेरे शब्दों के द्वारा ना हो पाए। किसी के प्रति इस तरह के शब्द ना बोले जाएं कि उसके दिल के अंदर मर्माहत होकर पीड़ा का एहसास उसे हो पाए। मित्रों, हम आज उस गुरु के चरण सानिध्य में बैठे हैं जिस गुरु के अंदर अथाह गहराइयाँ हैं, क्षमता है, समता है, सरलता है, वक्रता जिसने छोड़ दी है। उन गुरु की शरण में आकर के भी यदि मैं सरल न बन पाया तो कौन सा रास्ता मुझे मिलेगा अपनी वक्र प्रवृत्तियों को छोड़ने का। हम सरल बने, सुलझें, उलझी गुत्थियों को सुलझाने का ये अवसर है वर्षा योग। इसमें प्रतिदिन आपकी उलझी गुत्थियों को सुलझने का एक मार्ग दिया जाएगा। आप समझेंगे तो आपको भी लगेगा। अगर गलतियां कहीं अपनी होती हैं उस पर हम अकड़े नहीं, सामने वाले पर क्रोध ना करें, वरन विचार करें कि वास्तव में ये बात गलत है, इसे सुधारने का मुझे प्रयास करना चाहिए। हम आरोपित होते हैं, दूसरे के ऊपर उद्वेलित होते हैं कि अरे तुमने मेरे लिए ऐसे कैसे कह दिया। ध्यान रखना मित्रों, बेवजह कहने का तात्पर्य उसका ही होगा जो स्वयं गलती में होगा। जिसकी गलती नहीं है वो शांत बैठ जाता है, विचार करता है, समय की प्रतीक्षा करता है। समय हर किसी का आता है, समय किसी का एक सा नहीं होता। पहले भी कहा है, समय हर किसी का आता है। मेरा समय आए और मुझे समझाए ये मेरी काबिलियत नहीं है, मैं अपने आप समझ जाऊं ये मेरी काबिलियत है। इसलिए मित्रों, आज दुष्ट स्त्री से बचना चाहते हैं तो हर पुरुष पर्याय अपने आप को संभालने का प्रयास करना। आज से ही जिसके पास पत्नी है उसको देवी का रूप देना और अच्छे से बात करना। दोषारोपण ना हो, कोई गलती हो भी जाए तो प्रेम से समझा दी जाए। थप्पड़ मारकर काम नहीं चलता है। जो काम प्यार से हो सकता है, नम्रता से हो सकता है, प्रेम के शब्दों में हो सकता है, वो कभी अस्त्र शस्त्र के घात से संभव नहीं है। इसलिए गुरुदेव
बहुत अच्छा बता दिया। चाहता हूँ इसी के विपरीत दुष्ट पति प्राप्त किस प्रकार से होता है, कौन से पाप कर्म का उदय होता है। वत्स, लगता है सुन नहीं पाई मेरी बात। समय की अवधि का ध्यान रखना होगा। तुम जानना चाहते हो तो अब इन प्रश्नों के समाधान को जानने की कोशिश करना आने वाले अगले समय में, क्योंकि कल से यहाँ पर 1452 गणधर देवों का आराधन और स्तवन प्रारंभ होगा। जो 1452 गणधर तुम्हारे अंदर असीम क्षमता को प्रदान करेंगे, आपके समस्त आदिवादियों को दूर करेंगे, आपके रुके हुए कामों को वो आगे बढ़ाएंगे, जिनके आर्थिक संकट सिर पर मंडरा रहे हैं उनको दूर करेंगे। जहाँ पर दुश्मन हो रहे हैं पैदा, वहाँ मित्र पैदा होंगे। लेकिन कब? जब 1452 गणधर को सिद्धालय से अपने हृदय में निवास देने का प्रयास करूँगा। ध्यान रखना, आज हृदय में निवास दोगे तो हो सकता है कल आपके चमत्कार में ही वो प्रतिष्ठित हो जाएं। लेकिन कब? जब मेरे अंदर श्रद्धा की वेदी पर ये क्षमता होगी कि मैं 1452 गणधर देवों का स्तवन करूँगा। मित्रों, ध्यान रखना, उस स्तवन में आप अगर शरीक होते हैं तो मेरा मानना ये है आपका बाल बांका नहीं होगा। और जो नहीं होंगे केवल अपना नाम लिखाएंगे और भागेंगे, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। इसलिए आप 16 दिन के लिए कटिबद्ध रहें। बिल्कुल अपना मन बना लें कि 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय मुझे गणधर बल स्तवन के लिए निकालना है। ये 2 घंटे का समय हो सकता है आपकी 70 वर्ष की जिंदगी को आमूल चूल परिवर्तित करके चले जाए। हो सकता है आपकी बची जिंदगी में वो 4 चांद लगा जाए जिसकी आपको कल्पना ही न थी। अकल्पनीय अवसर आपके जीवन में आ जाए, इसके लिए आप प्रेरणा करिए उनको जो प्रमाद से पड़े हुए हैं। प्रेरणा करिए उनको जो अज्ञान से ढके हुए हैं। प्रेरणा करिए उनको जो मंदिर में आना नहीं चाहते हैं। उनको कहना कि यदि व्यक्ति विशेष से कोई परेशानी है तो उसकी ओर आंख उठा करके भी मत देखना। लेकिन देवाधिदेव जो सिद्धालय में विराजमान हो चुके ऐसे गणपतियों के लिए तुम अपने पुण्य से रक्षा क्यों करना चाहते हो? जो पुण्य से रक्षा करता है वो पाप कहलाता है। ये पाप यदि तुम्हारे कोष में भर गया तो तुम्हें कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ सरलता, सहजता और मित्रों का समागम मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो मित्र हैं, आपके पुत्र हैं, आपके पुत्र बधुएं हैं आपकी, आज हम सोने के पालने में बेशक झूल रहे होंगे, लेकिन कल आने वाले समय में टूटे लकड़ी का पालना भी तुम्हें नसीब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बासा भोग चल रहा है। जिसके पास जितना पैसा है, वैभव है, यश है, सुख है, मेरा मानना ये है चक्रवर्ती के वैभव से किंचित भी समानता नहीं कर सकता है। चक्रवर्ती का जो वैभव है, आप पूरे सवाई माधोपुर का वैभव जोड़ लेना, जितने इसमें गांव लगते हैं उनका वैभव जोड़ लेना, पूरे राजस्थान का वैभव जोड़ लेना, फिर भी चक्रवर्ती के वैभव का अंश मात्र भी हम समानता नहीं कर सकते हैं। ऐसा चक्रवर्ती भी 96,000 रानियों के साथ पात्र दान करने का प्रतिदिन मन बनाता है। आप पात्रदान नहीं करते, मत करो। तुम्हारे पुण्य के वृक्ष अगर शुष्क हो रहे हैं तो उसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ, लेकिन मार्ग प्रणेता बन सकती हूँ। शुष्क पेड़ों को अगर पानी देना शुरू कर दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। सूखे हुए वृक्षों को पानी देना शुरू कर दोगे, कुछ भी नहीं होगा जब तक जड़ में पानी ना डालोगे। पत्तों में पानी डालेंगे तो वृक्ष पल्लवित होंगे क्या?
हैं? कितनी सुंदर हैं आप लोग, धीरे धीरे से सिर हिलाती हैं, बहुत अच्छी तरह से। ये कामयाबी घर में आ जाए तो आपके सास ससुर 7 समंदर पार हो जाएं, इतने खुश हो जाएं, मेरी बहुएं इतनी अच्छी हैं कि आवाज़ ही नहीं निकलती उनकी। मंदिर में बोलना सीखिए और घर में मौन रहना सीखिए, लेकिन मंदिर में बोलना वही जिससे महाभारत का षड्यंत्र ना रच जाए। नहीं तो पता लगे मंदिर में ऐसा बोल दिया कि अरे अध्यक्ष ही सब ले जाता है यहाँ से, तो ध्यान रखना, वाकया वो कहना जो महाभारत का संप्रेरक ना बने, बोलना वो जो तोड़ने वाला ना हो, जो जोड़ने वाला हो। कैंची बनना खतरनाक है, हम कैंची ना बने, कौन बने? सुई बने, जो फटे को भी सी दें, जो सिया हुआ है उसे न फाड़ें। ये हमारी काबिलियत होनी चाहिए। तोड़ना नहीं है मित्रों, जोड़ना सीखो। जो टूटा है उसको भी उठाकर गले लगा लो, तुम्हारी काबिलियत बढ़ जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम टूटोगे, सामने वाला दौड़कर आएगा और तुम्हें अपनी बाहों में थाम लेगा, तुम्हें गिरने नहीं देगा, क्योंकि तुमने भी उसे गिरते से बचाया है। बस इन्हीं भावनाओं को आपने बहुत शांति के साथ सुना है, सुनना पड़ता भी होगा, लेकिन मुझे लगता है आप मन से आते हैं। ऐसा नहीं है केवल शरीर को लाकर के यहाँ पर विराजमान कर देते हैं और मन से चले जाते हैं। आपकी इस एकाग्रता के लिए बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आप प्रसन्न रहें, शांत रहें और सफलता के चरणों में आगे बढ़ते रहें। देवगण भी आपका यशगान गाएं। कभी इस सवाई माधोपुर आलनपुर क्षेत्र की इस विशुद्ध सभागार का भी वाकया सौधर्म इंद्र के विमान में सभा के बीच में आए। मैं तो ये भावना भाती हूँ, तीर्थंकर परम देव आदिनाथ स्वामी के चरणों में निवेदन करती हूँ कि हे प्रभु, इन सभी को असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, आरोग्यता प्रदान करते हुए समृद्धता का इतना प्रसाद बरना कि इनका दामन छोटा पड़ जाए और ये अपनी इंद्रिय विषयों को दमन करने के लिए तैयार हो जाएं। बस इन्हीं भावनाओं के साथ जो दोनों हाथों को लेकर के आए हैं, एक बार ऊंचे कीजिए अपने हाथों को और लगाइए जयकारा। जय बोलिए मूल नायक तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुवर्य गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, श्रीमद जैन धर्म की 1452 गणधर स्वामी की, गणधर वलय मां स्तवन की।